अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह की नेमत पाने पर तुम उस नेमत के पाने का जिक्र करो, चर्चा करो और उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमतें इतनी हम पर हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते। हम हमारे जिस्म पर, हमारे वजूद में अगर हम गौर करते हैं तो हमारे वजूद का एक एक हिस्सा अल्लाह की नेमत और उसके एहसान की गवाही देता है। हम उसका हक और उस शुक्र का हक अदा तो नहीं कर सकते हैं, मगर अपनी अकीदतमंदी और शान बंदगी का इजहार कर सकते हैं। तो महफिल मिलाद मुनक्किद करने का जो मकसद है वो ये कि इस कार खैर और ज़िक्र खैर की वजह से हमें बरकतें नसीब हों और इसकी सादतें हमें मुयस्सर हों। चूँकि हदीस पाक में आया है, बहुत मशहूर हदीस पाक है। इस हदीस पाक को इमाम बैज़ावी ने अपनी किताब तफसीर बैज़ावी के अंदर, जहाँ सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल फरमाई, नकल फरमाया हदीस पाक को, जिसके रावी हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी कौम पर अज़ाब भेजने का फ़ैसला हतमी फरमा लेता है कि मेरा फलां अज़ाब फलां कौम पर फलां दिन नाजिल होने वाला, उतरने वाला। अल्लाह के फैसले को दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती है, उसके फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह का फैसला हतमी हो जाता है कि फलां कौम पर मेरा फलां अज़ाब उतरने वाला है। इतने में होता क्या है, फ़यक़रउ सब्यु मिन सिब्यानिल कौम अल-फ़ातिहता मिनल किताब। इस दौरान उस कौम के बच्चों में से एक बच्चा सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत करता है। फ़यस्मउहु अल्लाहु ताला, अल्लाह ताला सूरह फातिहा की तिलावत को सुनता है। फ़यरफ़उ बिज़ालिका अल-अज़ाब 40 सनतन, तो अल्लाह उस कौम से 40 साल के लिए अजाब को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा की तिलावत की बरकत से जब अल्लाह का वो फैसला जो किसी कौम पर अजाब की शक्ल में नाज़िल होने वाला था वो टल जाता है, तो यकीन जानिए जहाँ कुरान पाक की तिलावत हो रही है, जिक्र व अज़कार हो रहे हों, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा हो, वो भी बड़ी सादतमंदी के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ कि ज़िक्र रसूल, महफिल रसूल, औलाद रसूल की मौजूदगी में हो रहा हो, तो यकीनन वो महफिल बाबरकत होती है, वो महफिल दर्जे कबूलियत हासिल कर लेती है। उस महफिल की तासीर और उसकी बरकत कुछ और ही होती है। चुनांचे एक रिवायत सिर्फ बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँ कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पाक में एक सहाबी जिनका नाम इत्बान इब्न मालिक था। ये रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, दिगर अहादीस में ये हदीस मौजूद है। हजरत इत्बान बिन मालिक हैं, वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। कब वो अपनी कौम की इमामत की जिम्मेदारी उठा रहे थे, उनकी बीनाई कमजोर हो गई, कमजोरी और नकाहत उनके जिस्म पर तारी हो गई। के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम में इमाम हूँ, लेकिन मेरी बीनाई कमजोर हो चुकी और मदीने में बारिश की वजह से सैलाब की सूरत में हाल पैदा हो गई, तो अब मैं अपनी मस्जिद तक मुसल्ले इमामत पर फाइज होने की जिम्मेदारी मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आपको अपने घर दावत कर रहा हूँ,